वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व करना सीखेंगे और समझते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इक्वेशंस को एक तरतीब में लिखेंगे। जैसे हमारे पास अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो इसमें जो वेरिएबल टर्म्स है और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको बिल्कुल इक्वेशन की एक साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे लिख दें और राइट साइड पे यहाँ पर हमारे पास जीरो एक्सप्रेशन होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो इसमें भी बिल्कुल वेरिएबल टर्म्स जो है वो और जो कांस्टेंट टर्म है वो तमाम की तमाम एक ही साइड पे होनी चाहिए, जबकि इक्वल टू यहाँ पर भी जीरो आ रहा है। अब हमने क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसके मुताबिक जो कोफिशिएंट्स है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है, हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से y का जो कोफिशिएंट है जो 2 है पॉजिटिव साइन के साथ है, इसे हम लिखेंगे। और इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है जो कि -7 है, हम एज इट इज -7 लिखेंगे और फिर इन्हीं को इसी साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट करेंगे। यानी सबसे पहले फिर -7 के बाद क्या आ रहा है जी, 1 आएगा, फिर इसके बाद 2 आ जाएगा और इसके बाद लास्ट में -7 आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो है इन कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को लिखा। अब हम सेकंड इक्वेशन में आएंगे। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में भी फर्स्ट टर्म जो है वो x वाली होना लाजमी है और x का जो कोफिशिएंट है वो अगर आप देखें तो वो 3 है, जो कि बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि 1 था उसके बिल्कुल उसके सामने लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम y को देखें तो y का जो कोफिशिएंट है -2 है, यहाँ पर -2 हम बिल्कुल इधर भी y का जो कोफिशिएंट है उसके सामने लिखेंगे। और इस तरीके से कांस्टेंट जो +3 है उसको कांस्टेंट जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में था -7 उसके सामने आएगा। और इसी तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में हम इन्हें यहाँ पर रिपीट करेंगे। ये तरीका आप समझ गए हैं। और अब हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स बनाए हैं। हम यहाँ पर जो एरोज में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख रहा हूँ इनके साइन नहीं चेंज करते, यानी आप अगर इक्वेशन में तरतीब देखें तो पहले x वेरिएबल वाली टर्म है, यहाँ पर हम x लिखेंगे। उसके बाद y वेरिएबल वाली टर्म है, हम यहाँ पे y लिखेंगे। और इसी तरीके से लास्ट में कांस्टेंट जो कि हमारे पास 1 हम लिखेंगे। 1 चूंकि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि वो एरो जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसमें इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो सेम साइन के साथ रहेगा। यानी जिस तरह +2 और +3 मल्टीप्लाई होंगे 6 आएगा तो हम इनका साइन चेंज नहीं करेंगे। जबकि जब -2 को -7 से मल्टीप्लाई किया जाता है +14 आता है, लेकिन हम यहाँ पर साइन चेंज करके -14 करेंगे, यानी इनका डिफरेंस ले रहे हैं बेसिकली हम। इसी तरीके से जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पर -21 ही बनेगा, हम इसी को लिखेंगे, यहाँ पर साइन हम चेंज नहीं करेंगे। जबकि 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3 आएगा पॉजिटिव का, लेकिन साइन चेंज करके -3। इसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने साथ साथ देखनी है। और उसके बाद जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल होता है उसको हम उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 3 2 6 -6। अब देखिए जी ये जिस वक्त हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट किया तो हमारे पास जो रेशोज है उनको हमने अब सिंप्लीफाई भी करना है। जैसे यहाँ पर 6 डिफरेंट 14 देखें तो -8 आता है। इसी तरीके से -21 -3 ये -24 बनता है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये -2 और -6 -8 है। अब यहाँ पर जो इक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि जैसे ये 3 नंबर्स जो आपस में इक्वल है, ये रेशियोज इक्वल हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x/-8 जो है, x/-8 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, 1/-8 के। इसी तरीके से जो हमारे पास y डिवाइडेड बाय -24 है, अगर आप इसे देखें तो ये भी फिर 1/-8 के ही इक्वल होगा, तभी ये तीनों जो है आपस में नंबर्स या रेशियोज आपस में इक्वल है। और अगर हम इससे आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी x जो अननोन वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं जी। -8 इधर आकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। -8 को -8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -8 1 -8 होता है। तो इस तरह से x की वैल्यू 1 आ रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो -24 डिवाइडेड बाय -8 और -8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 बनता है। तो y इस तरीके से हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू 3। तो आपने देखा कि x और y की जो हमने वैल्यू निकाली है आप इसे चेक भी करेंगे, यानी यहाँ पे ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि हम x की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड की है जी 1 और y 3, ये अब हम इक्वेशन में देखेंगे लिखकर। जिस तरह x की जगह यहाँ पे अगर 1 लिखा जाए और प्लस y की जगह यहाँ पर जी 3 आ रहा है और -7, तो ये देख सकते हैं आपके 1 + 6
7 माइनस 7 0 ही बनता है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो 3x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 प्लस 3, और इसका आंसर हम देखें अगर तो ये 0 ही बनेगा। किस तरह से जी, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और 3 2 6 होता है, तो 6 डिफरेंस 6 0, जो कि बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से ये हमारी साथ ही कंफर्मेशन भी हो जाती है कि हमने जो आंसर देखा, फाइंड आउट किया, या वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरीके से सॉल्यूशन सेट में एक ऑर्डर पेयर आएगा जिसका एब्सिसा 1 और ऑर्डिनेट 3 होगा, और ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर हमारा फिनिश होता है।